प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि कोरोना की वैक्सीन आने में अभी वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ने के बाद लोगों में लापरवाही बढ़ गई है। पीएम ने कहा कि जब तक दवाई नहीं आ जाती है तब तक ढिलाई नहीं बरतनी है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। दुनिया में जिस प्रकार के कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है पूरी तरह संपर्क में है। भारत में कोरोना के फिर से गंभीर होते हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक की थी। भारत में कोरोना के मामले 1 करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। देश में अब तक कोरोना से 1,34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश दे करके सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। वैसे अच्छी खबर यह है कि भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या फिर से घटने लगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वैक्सीन आने का समय तय नहीं कर सकते। हमारे वैज्ञानिक इसे लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वैक्सीन कब आएगी। ग्लोबल रेगुलेटर्स, अन्य देशों की गवर्नमेंट्स, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही इंटरनेशनल कंपनीज, सभी के साथ जितना संपर्क बढ़ सके, जितने रियल टाइम कम्युनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास, एक व्यवस्था बनी हुई है। भारत में अब तक कोरोना के कुल 91,77,800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे हालात में कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर सरकार का रोड मैप लगभग तैयार है। एक समय था जब हम सभी के सामने चुनौती जान ताकत से लड़ने की थी, लेकिन देश के संगठित प्रयासों ने इस चुनौती से मुकाबला किया, नुकसान को कम से कम रखा। आज रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। संभावना है कि कोई भी वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद करीब 1 करोड़ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को इसकी पहली डोज दी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री का कहना है कि हर किसी तक वैक्सीन पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर केंद्र की टीम राज्यों के साथ मिलकर पहले से ही काम कर रही है। जल्द ही इसका पूरा खाका सामने आ जाएगा। सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। कोरोना जैसे गंभीर मामले पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात शायराना अंदाज में भी कही। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी स्थिति नहीं लानी है जिससे ये कहना पड़े कि हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।